वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे कि नाम में ही कॉन्टिन्यूअस आया हुआ है तो इससे पता चलता है कि एक्शंस कुछ टाइम तक कॉन्टिन्यूड थे, चल रहे थे, हो रहे थे। तो ये टेंस ऐसे एक्शंस को, ऐसे कामों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है जो पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ समय तक, कुछ पीरियड के लिए हो रहे थे या चल रहे थे। इस टेंस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो है हैड बीन, और साथ में यूज हो रही है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर हैड बीन है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग है। ठीक है, तो शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, टाइम भी स्पेसिफाइड है, यानी कि वे 2 घंटे से गाना गा रही थी। ठीक, अब हिंदी में जो सेंटेंसेस एंड होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे कि सो रही थी, खा रही थी, वह 3 दिन से रो रही थी, वह 4 दिन से परेशान हो रही थी, तो इनमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब क्योंकि इसमें टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई किया जाता है तो ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, और इस टाइम को या पीरियड को या पॉइंट ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए हम 2 वर्ड्स का काफ़ी यूज़ करते हैं, वो है सिंस और फॉर। और इन दोनों वर्ड्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चलिए इन दोनों वर्ड्स के कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। कैसे? जैसे सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे से, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक से, सिंस 1980। अब यहां पर ये नहीं बता रहा है कि तब से कब तक, है ना, तब से कब तक नहीं बता रहा है, वो सिर्फ ये तो बता रहा है कि मंडे से, 1980 से, आफ्टरनून से, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कब तक। तो उसने सिर्फ इंडिकेट किया है पॉइंट ऑफ टाइम कि तब से शुरू हुआ था ये काम। लेकिन जब हम फॉर यूज कर रहे हैं तो फॉर जो है वो पीरियड बता देता है। फॉर क्या बताने के लिए यूज किया जाता है? पीरियड। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, फॉर 3 डेज 3 दिन, 3 दिन उसने बता दिए कि 3 दिन, हाँ, या फिर फॉर 10 ईयर्स या फॉर अ डेकेड, डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो फॉर 10 ईयर्स या फॉर अ डेकेड कुछ भी बोलो, या फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरीके से फॉर एग्जैक्ट पीरियड बताता है, जबकि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि कब से कब तक, नहीं बताता। ठीक है, कब तक नहीं बताता, कब से बता देता है। अब जैसे सिंस 10 o'clock, ये तो बता दिया कि 10 बजे से, लेकिन कब तक ये नहीं बताया उसने। जबकि फॉर बताएगा 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही सिंस मॉर्निंग बता दिया सिंस ने, लेकिन फॉर ने बताया 2 डेज। फॉर क्या बता रहा है? 2 दिन, 2 दिन बता रहा है वो एग्जैक्टली। ऐसे ही सिंस 1980 बता देगा सिंस, लेकिन फॉर क्या बता देगा? साल बता देगा, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ डेकेड। तो ये फर्क है सिंस और फॉर में। फॉर एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम बताता है, जबकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी करना। अब स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका स्ट्रक्चर क्या है? एफर्मेटिव या साधारण सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद लगता है यहां पर क्या? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो, उसके बाद यहां पर लग रहा है सिंस या फिर फॉर। सिंस या फॉर यहां पर लगता है, साथ में टाइम लगता है। अब जैसे ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैड बीन, ही सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीइंग, स्टडी में आईएनजी लग गया, स्टडीइंग बन गया। उसके बाद सिंस या फॉर में से यहां पर फॉर लग गया, और टाइम है 2 घंटा, 2 आवर्स लग गया, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, था हैड, इससे पता चल रहा है। अगला देखिए, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, क्योंकि सोमवार से, ये नहीं बताया कब तक, बस ये बताया, हिंट किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम को बता दिया कि सोमवार से, तो सिंस लगेगा। सो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, हैड बीन लग गया, गो प्लस आईएनजी गोइंग हो गया, ये इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया। ऐसे ही वह 1 घंटे से स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही थी। शी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग, वेट प्लस आईएनजी वेटिंग,
ये बन गया इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वेट का। कहाँ पर? एट द स्टेशन। कब तक? फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ठीक है, तुम सुबह से पाठ याद कर रहे थे। अब तुम सब्जेक्ट हो यू, अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। याद कर रहे थे मतलब लर्निंग, लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। अब इसने ये एग्जैक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है कि 2 घंटे से या 3 घंटे से। तब अगर 2 घंटे या 3 घंटे कहता तो हम फॉर लगाते, फॉर 2 आवर्स या फॉर 3 आवर्स, लेकिन इसने सिर्फ मॉर्निंग कहा है तो सिंस लगेगा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है पता है, लेकिन वो नॉट कहाँ लगेगा ये देखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगा कर्ता, उसके बाद आ गया हैड नॉट बीन, तो नॉट लग जाएगा हैड के बाद में और बीन से पहले। हैड और बीन के बीच में लग गया नॉट, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस में से जो यूज हो रहा है, और उसके बाद टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो हैड नॉट बीन आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, रीड प्लस आईएनजी ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया, फिर फॉर लगा इसमें, और कितना टाइम है? 2 घंटे, 2 आवर्स। आया समझ में? उसके बाद बच्चे 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे। द चिल्ड्रेन, अब लगा दो हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, उसके बाद मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर। ठीक है, वह उस जगह 1980 से नहीं रह रहा था। सो ही हैड नॉट बीन, रहना मतलब लिव, लिव प्लस आईएनजी लिविंग, सो ही हैड नॉट बीन लिविंग देयर। कब से? सिंस 1980। उसने पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया इसलिए सिंस 1980। अगर वो कहता कि वह उस जगह 2 साल से नहीं रह रहा था तो हम क्या कहते? ही हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। द स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर्स बड़े छोटे होते हैं, यस या नो में। ठीक है, और साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और ये शुरू किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैड यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर टाइम पीरियड। एक एग्जाम्पल देखो, हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से गाना गा रही थी? ठीक है, अब चलते हैं अगले पर। शी हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर, तो शी है सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, टीच प्लस आईएनजी टीचिंग, वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फॉर या सिंस में से लगा हुआ है, और एन आवर पीरियड है, टाइम पीरियड है। ठीक है, सो शी हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर मतलब वह 1 घंटे से पढ़ा रही थी। ठीक है, हैड शी बीन टीचिंग फॉर एन आवर ये बन गया इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगेन यहां पर 2 घंटे है तो फॉर लगेगा। द चिल्ड्रन हैड बीन क्या है? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्लेइंग प्ले से बना है, आईएनजी ऐड होके, और फॉर यहां पर यूज हो रहा है क्योंकि 2 घंटे हैं, 2 hours हैं। सो द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे? अब ऐसे ही दे हैड बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूजडे। अब यहाँ पर सिंस ट्यूजडे सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट बताया है कि बस उस जगह से, वहां से, उस दिन से। सो दे हैड बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूजडे, हैड दे बीन टू कॉलेज सिंस ट्यूजडे। ठीक है, तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हो रहा है और साथ में क्या यूज हो रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और ये ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज की जाती है। अगर हम सम अप करें पूरे वीडियो को तो उन एक्शंस को बताने के लिए यूज होती है ये टेंस जो पास्ट में कुछ समय तक हो रहे थे, चल रहे थे। अब नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होना, लगातार हो रहे थे। ठीक है, तो that was all about this tense. Keep practicing this. See you in the next video. Till then, be honest and practice. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. Take a very good care of yourself and thanks for watching the video.